जहां एक तरफ फरीदाबाद में अवैध कब्जे पर एक्शन हुआ तो वहीं पर बड़ा एक्शन बंगाल में भी चल रहा है, जहां कटमनी, अपराधी, जमाखोर, पत्थरबाज सब पर शुभेंदु सरकार ने एक साथ वार किया और इसमें बड़ी संख्या में टीएमसी के नेता भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। शुभेंदु सरकार के सत्ता में आते ही टीएमसी का हाल देखिए क्या हो गया। कहीं उसके नेता को जनता पीट रही है, कहीं अपराध करने पर पुलिस बनियान में परेड निकाल रही है, कहीं छापेमारी कर हथियार और नोट बरामद हो रहे हैं, तो कहीं बड़ी संख्या में पार्टी में फूट पड़ गई। टीएमसी के जो नेता चुनाव के नतीजों के बाद दंगा फसाद की तैयारी कर रहे थे, कट मनी लेते थे, जनता से वसूली करते थे, अब शुभेंदु सरकार एक एक तक पहुंच रही है। अब तक टीएमसी नेताओं के पास से नोट, आधार कार्ड तो बरामद हो ही चुके हैं, लेकिन नॉर्थ 24 परगना में एक टीएमसी नेता ने अपने भाई की जमीन में हथियार छिपा रखे थे। यहां पुलिस पहुंची तो देखा कि खेत के कोने में एक पॉलिथीन के नीचे हथियार छिपे थे। ये बरामदगी तृणमूल नेता अजीत साह, उनके भाई सुजीत साह की गिरफ्तारी के बाद हुई। उगाही, आर्थिक धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोपों में कुछ दिन पहले ही उत्तर 24 परगना जिला परिषद के टीएमसी नेता अजीत साह और उनके भाई सुजीत साह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके घर से 27 लाख कैश भी बरामद हुआ। जहां एक तरफ नॉर्थ 24 परगना में हथियार बरामद हुए, तो आसनसोल में टीएमसी के लादेन पर ही बड़ी छापेमारी हुई। ये वो लादेन है जो जमाखोरी करता था, लोगों को मिलने वाले सामान को हड़प लेता, डीजल की तस्करी की कोशिश कर रहा था और इसके सबूत भी पुलिस को आज मिले, जब रानीगंज के टीएमसी लीडर साबिर मियां और लादेन के घर से भारी मात्रा में डीजल बरामद किया गया। ये जनता का पैसा लूटा हुआ है, जनता में बांटा जाए, चाहे तिपाल हो चाहे डीजल हो। ईसीएल का बहुत सा सामान है, ईसीएल में जाए, और 4-5 को घर रखा हुआ है, ईसीएल उसको रिसर्च करे या आप लोग पुलिस देखे। इधर ईसीएल का 4 दुकान है, उसको कब्जा करके रखा हुआ है। उसमें गोली है, बम है, क्या है उसमें? तो गोली बम चलाने वाला गोली बम रखेगा। जहां एक तरफ टीएमसी के भ्रष्टाचारी नेताओं पर एक्शन हो रहा है, वहीं शुभेंदु सरकार का परेड मॉडल भी सुपर हिट साबित हो रहा है। ऐसी एक और परेड निकाली गई। इन्हीं में से एक था शेख बापा और दूसरा जहांगीर गाजी। इनकी पुलिस ने ऐसी रेल बनाई कि जो दबंगई दिखाते थे वो खामोशी से सड़क पर चलते दिखे। जिस पार्टी का विधायक दल में ही तालमेल नहीं है, वहाँ भी धांधली होती है, वहाँ सिग्नेचर जाल हो जाता है। अब सोचिए सरकार कैसा चला 15 साल, कितना घोटाला, कितना और इलीगल काम हुआ होगा। ये पार्टी ही फर्जी है, सारे नेता मंत्री IAS IPS भी फर्जी निकले। इस प्रकार सरकार 15 साल चला और देश बंगाल का सत्यानाश किया। इसके अलावा साउथ 24 परगना में भी टीएमसी के बमबाज को गिरफ्तार किया गया, जिस पर आतंकी गतिविधियों, वसूली के आरोप दर्ज थे। कुल मिलाकर बंगाल में बदलाव की बहार ऐसी आई कि एक भ्रष्टाचारी, गुंडे और माफिया का हिसाब हो रहा है। एक और शुभेंदु सरकार की मुहिम चल रही है, तो दूसरी तरफ जनता भी अपने साथ हुए जुल्म का हिसाब किताब कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।